राखी बहन और अनुपमा दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल के आती हैं तो राखी बहन कहती हैं कि आपकी कार कहाँ है। तो कहती हैं कार मैं तो ऑटो से आई हूँ और ऑटो से ही जाऊँगी। इतने में वो देखती हैं कि सामने से वनराज और काव्या आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप तो ऑटो के धक्के खा रही हैं और आपके हस्बैंड अपनी कुलीग के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं। वनराज और काव्या राखी को और अनुपमा को देख के हैरान रह जाते हैं। इतने में काव्या कहती हैं कि आपको क्या जरूरत थी लंच के लिए आने के लिए। तो कहती हैं डोंट वेरी मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो कहती हैं राखी बहन कहती है आप तो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आप और कोई होता तो वो कहता है कि डेट पे आए हैं। और वो कह के वो निकल जाती है। और अनुपमा कहती हैं कि खुशी के पापा कंग्रेचुलेशंस, पारितोष का रिश्ता पक्का हो गया है। इतने में वनराज काफ़ी खुश होते हैं अनुपमा को वो देख के और काव्या को काफ़ी गुस्सा आता है ये सब देख के। तो अनुपमा कहती हैं कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, आपको मैंने कहा था ना। ये देख के वनराज काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन काव्या जो है वो उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि अब तुम घर जाओ क्योंकि तुम्हारा मन यहाँ पे मीटिंग में नहीं लगेगा। यही बात राखी अपनी बेटी को बताती है। किंजल काफ़ी खुश होती है देख के सुनकर कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। और काव्या जो है वो रेस्टोरेंट में बैठे वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वनराज की गाड़ी का जो टायर है वो ख़राब हो जाता है। वहाँ पे वो खाने के लिए ऑर्डर करती है और जब वो निकल रहे होते हैं वहाँ से गाड़ी में तो वो देखकर काव्या को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि अनुपमा जो है वो फ्रंट सीट पे बैठ जाती है। जब अनुपमा फ्रंट सीट पे बैठ जाती है तो काव्या को बहुत गुस्सा आता है। सोचती है कि मेरी लाइफ में यहाँ पे मैं सेकंड ही बन के रह गई है। और उसको अनिरुद्ध की कही हुई बातें याद आने लग जाती हैं। इतने में थोड़ी देर में ही अनुपमा की सीट की बेल्ट खुल जाती है और वनराज उसकी अनुपमा की सीट की बेल्ट ठीक करने लग जाते हैं, जो कि अनुपमा देख कर काव्या को बहुत ही बुरा लगता है। और वो उसको कहती है कि मैं तो तुम्हें लेके बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया, पर अब मुझे अपनी ये सोच के अपने लिए बुरा लग रहा है। और उसको ये सुनते सोते उसके अनुभव की कई हुई सारी बातें याद आ जाती हैं। वहाँ पर घर पर जो वो होती है काव्या की जो भतीजी होती है उसके घर की लाइट ख़राब हो जाती है और समर उसकी लाइट ठीक करने के लिए जाता है। और वो काव्या इतने में देखती है कि वनराज उसके साथ गाड़ी की बेल्ट ठीक करता है तो उसको काफ़ी जेलियस फील होता है। वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती हैं। घर पे सब लोग खुश होते हैं और वो पारितोष को सरप्राइज़ देने के लिए डांस करती हैं। इतने में वनराज और अनुपमा घर आते हैं और उन्हें देख के पारितोष बहुत खुश होता है। वनराज बताता है कि रिश्ता